वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स की महान क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे करेंट अफेयर्स की 1 फरवरी से 10 फरवरी तक महासेशन की। तो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को बनाया गया है। तो चलते हैं सेशन की ओर। पहला है, रूस के अंतरिक्ष उद्योग ने घोषणा की है कि देश मार्च 2021 में दुनिया के 28 विभिन्न देशों से 40 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने जा रहा है। तो रसिया के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि दुनिया के 18 विभिन्न देशों से 40 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने की घोषणा किया है। इसका मुख्य बिंदु इन उपग्रहों को सोयूज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। तो रसिया के द्वारा सोयूज वाहक 2 रॉकेट नाम का रॉकेट से इनको 40 विभिन्न देशों से यानी 18 विभिन्न देशों से 40 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करेगा। अगर रसिया की बात की जाए तो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा देश अगर कोई है तो रसिया है। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। नेक्स्ट है, डेनमार्क ने हाल ही में दुनिया के पहले सौर यानी पहले ऊर्जा क्षेत्र द्वीप के निर्माण की योजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस ऊर्जा द्वीप का निर्माण उत्तर सागर में किया जाएगा। तो उत्तरी सागर में किया जाएगा। डेनमार्क के द्वारा ये घोषणा कर दिया गया है कि ऊर्जा क्षेत्र के द्वीप का निर्माण योजना को मंजूरी दे दिया गया है। तो डेनमार्क की बात की जाए तो डेनमार्क का ही शासन ग्रीनलैंड पे चलता है। जो ग्रीनलैंड एक द्वीप है कनाडा के पास, उनका शासन डेनमार्क के द्वारा किया जाता है। इस बार बीपीएससी में भी ऐसा प्रश्न आया था कि डेनमार्क नहीं, ग्रीनलैंड पे किस देश का प्रशासक यानी किस देश का शासन चलता है। तो अक्सर लोग वहाँ पे कनाडा टिक करके आए थे, लेकिन उनका आंसर डेनमार्क होगा, उसमें लिखा हुआ है डेनमार्क। तो नेक्स्ट है, केंद्रीय मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने 7 फरवरी 2021 को घोषणा की है कि गोवा को भारत का मत्स्य हब बनाने के लिए गोवा में 400 करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो गिरिराज सिंह के द्वारा गोवा को मत्स्य हब बनाने के लिए, क्योंकि गोवा एक समुद्री के किनारे बसा राज्य है, उसको मत्स्य हब गोवा को बनाने के लिए गिरिराज सिंह के द्वारा 400 करोड़ का निवेश किया गया है। मुख्य बिंदु तटीय राज्य गोवा में पूरे भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन की क्षमता है। गोवा भारत का मत्स्य हब बन सकता है, यह गिरिराज सिंह का कहना है और इस पे उन्होंने निवेश कर भी दिए हैं। तो नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्र से उन 27,000 बच्चों को वापस लेने का आग्रह किया है जो पूर्वोत्तर सीरिया में एक शिविर में फंसे हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर बच्चे इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के बेटे और बेटियां हैं जो कभी इराक और सीरिया के बड़े बड़े इलाकों को नियंत्रित करते थे। तो आप जान रहे हैं इराक एंड सीरिया जितना भी ISIS का गढ़ हुआ करता था, तो उन्हीं सभी व्यक्तियों का बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं जिनको ने संयुक्त राष्ट्र ने 27,000 बच्चों को वापस लेने का प्रण लिया है, जो पूर्वोत्तर सीरिया में फंसे हुए थे। जो उन्हीं लोग का बाल बच्चे हैं जो ISIS टेरर अटैक करते थे, इधर उधर इलाकों में बमबारी किया करते थे, उन्हीं लोग का ये सब बच्चों को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा कदम उठाया है। तो नेक्स्ट है, तमिलनाडु ने अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में फाइनल में बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। तो तमिलनाडु के द्वारा अहमदाबाद में यानी गुजरात में सरदार पटेल स्टेडियम में फाइनल में बड़ौदा को हरा दिया है और अपने नाम कर लिया है। तो नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती ने 1 फरवरी 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी के उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। तो लेफ्टिनेंट जनरल चंडी के द्वारा 1 फरवरी को लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी के जो उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार संभाल लिए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती इस नियुक्त से पहले सेना के दक्षिणी कमान को संभाल रहे थे। तो दक्षिणी कमान के यानी साउथ कमांड के वो हेड थे इसके पहले, अभी वो इधर आ चुके हैं। तो हांगकांग के निवासी 31 जनवरी 2021 से एक नए वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसे उन्हें ब्रिटिश नागरिक बनने का अवसर मिलेगा। तो हांगकांग के निवासी भी 31 जनवरी 2021 से नए वीज़ा का आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें ब्रिटिश नागरिक बनने का फिर अवसर प्राप्त हो जाएगा एवं अधिकार प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है,
ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना को विकसित करने के अपने नवीनतम प्रयास में भारत ने 31 जनवरी 2021 को ईरानी सरकार को लोडिंग और अनलोडिंग उपकरणों के लिए 140 टन की क्रेन सौंपी है। तो 140 टन के द्वारा क्रेन सौंप दिया गया है ईरान को, जो चाबहार बंदरगाह काफ़ी पॉपुलर एवं काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये ईरान में भारत के द्वारा निर्मित किया गया एक पोर्ट है निर्मित, एवं उसको भारत के द्वारा ही आगे बढ़ाया जा रहा है एवं वहाँ से कई सारे मध्य एशिया में अपना बिजनेस एवं कारोबार एवं रिश्ता सुधार जा सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित स्कूलों और छात्रावासों के नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। तो ये देखिए, शिक्षा मंत्रालय पहले HRD मिनिस्ट्री था, उसको शिक्षा मंत्रालय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो जितना भी स्कूल आवास हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का योजना बनाया है। तो नेक्स्ट है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत यानी जियोथर्मल एनर्जी परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। तो लद्दाख के पूगा गांव में भूतापीय जो विद्युत परियोजना है उसको स्थापना करने की योजना है। वैज्ञानिकों द्वारा देश में भूतापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में पूगा की पहचान की गई है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा पूगा की पहचान कर ली गई है। तो लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख का उपराज्यपाल RK माथुर जी हैं एवं जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जो प्रथम उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उसके स्थान पर मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। वो अभी CAG हैं यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है, राजीव कपूर फिल्म अभिनेता राज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे। राजीव का जन्म 25 अगस्त 1962 में मुंबई में हुआ था, जिन्होंने हाल ही में निधन हो गया है, उनके बारे में कहा गया। चीन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा किया है। तो जितना भी इंडस्ट्री के द्वारा पॉल्यूशन फैलाया जाता था वो चीन ने एक प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा, वो घोषणा किया है। नेक्स्ट है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी एक नया अंतर सरकारी संगठन है जो रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में स्थापित किया गया है। तो UK में इसका जो मुख्यालय है स्थापित किया गया है। ऑब्जर्वेटरी का एक नया जो अंतर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मुख्यालय UK में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, जिसे वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग द्वारा प्रस्तुत किया था। तो आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बन गया है ना, बिजली से क्षेत्र को सुधार करने में। अगर वित्त मंत्री की बात की जाए तो निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्रालय ने विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया था, अपने डिपार्टमेंटल के द्वारा इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। तो नेक्स्ट है, 6 फरवरी को भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान इंग्लैंड के कप्तान जो रूट अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। तो 6 फरवरी को भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के घोषणा किया गया है दौरान इंग्लैंड के कप्तान जो रूट अपने 100वें यानी टेस्ट दोहरे में शतक बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। यह काफ़ी पॉपुलर न्यूज़ था। तो नेक्स्ट है, 6 फरवरी को गुवाहाटी में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण का आयोजन किया जाएगा। तो ये आयोजन कर दिया गया है 6 फरवरी को गुवाहाटी में, यानी उस पुरस्कार का नाम है चाह बगीचा धन पुरस्कार। तो असम की राजधानी गुवाहाटी है, वहाँ इस पुरस्कार का आयोजन किया गया है। चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी भाग लेगी। तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, उन्होंने भी गुवाहाटी में इस मेले का भाग लेने की घोषणा करी है। तो नेक्स्ट है, 8 फरवरी 2020 को राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो जम्मू कश्मीर बात जानते ही हैं, पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी मिल गया है। इनके द्वारा जम्मू कश्मीर कैडर का विलय अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश या AGM UT कैडर के साथ किया जाएगा। तो इनका कैडर का देखिए चेंज कर दिया गया है।
अरुणाचल प्रदेश विलय कर दिया गया है इनका कैडर का, जो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश या फिर AGMUT कैडर के साथ क्या कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा 8 फरवरी 2021 को चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ अपने 98 टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले छठे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तो ईशांत शर्मा 300 विकेट लेने वाले छठे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी 2020 को 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है। इस यूनिकोड का उपयोग राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ये लागू किया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं एवं वहाँ के 2 उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा एवं केशव प्रसाद मौर्य वहाँ के डिप्टी CM हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। तो राज्यसभा के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित कर दिया गया है। यह 2021 के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अध्यादेश का जगह लेगा। जो पहले है संगठन, उसका ये नया जो अध्यादेश आया है उसका जगह ले लेगा। तो नेक्स्ट है भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी को शुरू हुआ और इसका समापन 21 फरवरी 2021 को होगा। तो ये अभी चल ही रहा है, जो 8 फरवरी से स्टार्ट हुआ है 21 फरवरी। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच का सैन्य युद्धाभ्यास है, जिन्हें युद्धाभ्यास कहा जाता है। युद्धाभ्यास का एक संपूर्ण लेक्चर हम मुहैया करा दिए हैं, जो चैनल पे उपलब्ध है। देख लीजिएगा किस देश के साथ किस युद्ध को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो थल सेना युद्ध हो एवं अभ्यास हो एवं वायुसेना एवं जल सेना का सभी प्रकार का मिलिट्री एक्सरसाइज एवं किस देश से रिलेटेड है, इसको बना दिया गया है एक लेक्चर, देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट है BCCI ने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के बाद विजय हरारे ट्रॉफी को कराने का फैसला किया है। तो BCCI के द्वारा काफ़ी बढ़िया कदम उठाया गया है, जो मुश्ताक अली टूर्नामेंट के बाद विजय हरारे ट्रॉफी कराने का फैसला लिया है। BCCI ने फैसला लिया है कि इस बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन कराने संभव नहीं है, यानी बोर्ड के सचिव जय शाह ने प्रदेश इकाइयों को लिखे पत्र में यह जानकारी दी है। तो BCCI के सचिव जय शाह हैं एवं एशियाई क्रिकेट का भी जय शाह को बनाया गया है सर्वोच्च अधिकारी। तो नेक्स्ट है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में SN सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा सुब्रमण्यम को सुरक्षा सलाहकार का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग की तरह से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत 50वें स्थान पर है, यानी ब्लूमबर्ग की तरफ से एक जारी किया गया है रिपोर्ट और भारत उसको 50वां स्थान पे है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में 18 महीने के बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है। आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में उपद्रवी को देखते हुए 4G सेवा बंद कर दिया गया था, लेकिन 18 महीने बंद रखने के बाद काफ़ी समय के बाद वहाँ इंटरनेट सेवा बहाल कर दिया गया है। तो नेक्स्ट है चीन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा किया है। तो चीन के द्वारा जितना भी इंडस्ट्री के द्वारा प्रदूषण फैलाएगा उस पर कुछ नया एक्शन करने जा रहा है, वो अभी घोषणा किया है। नेक्स्ट है रक्षा एरोस्पेस रखरखाव के क्षेत्र में काम करने वाली दिल्ली स्थित क्राउन समूह के कंपनियों में से एक एविएटेक इंटरप्राइजेज ने रूसी विमान निगम मिग के साथ करार किया है। तो एक कंपनी के द्वारा रूसी विमान निगम के द्वारा करार कर लिया गया है, यानी हाथ मिला लिया, गठजोड़ कर लिया गया है कि रक्षा एरोस्पेस रखरखाव के क्षेत्र में दोनों मिलकर काम करेगा। तो रसिया के साथ इन्होंने करार किया है, मतलब दामन थामा है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने कर्नाटका के मांड्या ज़िले में 1600 टन लिथियम भंडार पाए जाने की पुष्टि की है। तो ये ध्यान रखिएगा, मांड्या में मिला है, जो मांड्या कर्नाटका का ज़िला है, 1600 टन लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है।
ये सामने से क्वेश्चन आएगा। हालांकि पूरे क्षेत्र की खोद के बाद ही क्षेत्र में लिथियम के महत्व और मात्रा की पुष्टि की जा सकती है। अभी तक उसका लिथियम का भंडार का खोज जारी है। खोदने के बाद पता चलेगा कि कितना उसमें लिथियम पाया गया है। तो नेक्स्ट टर्म है आंध्र भूमि के साथ कलिवेली झील तमिलनाडु के विल्लुपुरम ज़िले में स्थित है। तो आंध्र भूमि के साथ जो कलिवेली झील है वो तमिलनाडु के विल्लुपुरम ज़िले में स्थित है। राज्य सरकार द्वारा कलिबेली आंध्र भूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की प्रयास के कारण कलिबेली खबरों में है। तो राज्य सरकार के द्वारा पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा किया है, इसलिए वो सुर्खियों में न्यूज़ में छाया हुआ है। करेंट अफेयर्स की न्यूज़ में वो छाया हुआ है। तो नेक्स्ट है भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी युद्धाभ्यास, ये 8 फरवरी से यानी 21 फरवरी तक होगा, जो राजस्थान में जारी है। नेक्स्ट है वाणिज्य मंत्रालय था उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है। उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, ध्यान रखिएगा। उद्योग मंथन के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। मुख्य बिंदु यह वेबिनार फार्मा क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के सहित लगभग 45 क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो ये 45 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा उद्योग मंथन का आयोजन किया जा रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। तो इधर देखिए, रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी START के 5 साल के विस्तार को मंजूरी देते हुए एक बिल पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो रसिया के साथ एवं अमेरिका के साथ यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन एवं वहाँ के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो भारतीय मूल निवासी से हैं, उन्हें बनाया गया है। तो अमेरिका और रसिया के साथ करार हो गया है स्टार्ट के 5 साल के विस्तार की मंजूरी के लिए। तो नेक्स्ट है लद्दाख में पहली बार आयोजित जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का समापन 30 जनवरी 2021 को हुआ। तो वहाँ जो फेस्टिवल चल रहा है उसका समापन हो गया है 30 जनवरी को। इस महोत्सव में विभिन्न संस्कृति और खेल गतिविधियों जैसे आइस हॉकी, स्नो स्काइडिंग, घुड़सवारी, याक की सवारी, बर्फ़ पर चढ़ना, बर्फ़ की मूर्ति कला, तीरंदाजी इत्यादि का इन सभी को सम्मिश्रण से वहाँ एक महोत्सव मनाया जा रहा था, वो 30 जनवरी को समाप्त हो गया है। तो नेक्स्ट टर्म है उड़ीसा राज्य की महिला वन अधिकारी अस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उड़ीसा जो राज्य की महिला वन अधिकारी थी यानी फॉरेस्ट का ऑफिसर थी, उन्हें अस्मिता लंका उनकी नाम है। अस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र एशियाई जो पर्यावरण मंत्रालय है उनके द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओंकोजो-इवेला, नाम थोड़ा कठिन है लेकिन आपको आसान करना है। याद करने के बाद परीक्षा में जब इसी नाम से परिचित होगा तो आपको काफ़ी आसान महसूस होगा एवं खुशी महसूस होगा। को विश्व व्यापार संगठन संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो उनको महानिदेशक के रूप में चुना गया है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का संगठन के रूप में चुना गया है। तो नेक्स्ट है ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स ने 4 फरवरी 2021 को यह जानकारी दी कि इस लिस्ट में $5.11 करोड़ के मूल्यांकन के साथ शाहरुख खान चौथे स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा, शाहरुख खान जो बॉलीवुड का हीरो नायक हैं, जबकि दीपिका पादुकोण $5.04 करोड़ के साथ 5वें स्थान पर एवं आलिया भट्ट 6ठे स्थान पर है। आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण के भी इस लिस्ट में नाम है, लेकिन इन तीनों में शाहरुख खान इन सब से आगे हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर न्यूज़ है। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी 2021 को तख्तापलट किया है, जिसमें आंग सान सू की को हिरासत में लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आंग सान सू म्यांमार की शासक थी, उनको हिरासत में पुलिस के द्वारा ले लिया गया है और 1 साल के लिए वहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है। लेकिन सर्वोच्च शासन जो है सेना के हाथों में कर दिया गया है। 1 फरवरी को यह घोषणा करने के बाद लोग बख्तरबंद जगह में चले गए और लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हुए अपने अपने घरों में कैद हो गए। लोग काफ़ी लोग लाइन में अपनी अपनी राशन पानी एवं पैसे निकालने के लिए, जैसे ही ये लागू हुआ सब भीड़ भाड़ इलाका आपस में तितर बितर हो गया एवं
देखते ही देखते पुलिस के बख्तरबंद गाड़ियां रोडों पर दौड़ने लगी। लोग अपने अपने घरों की सामान लाने में दुकानों की ओर दौड़ पड़े और सभी लोग अपने अपने घरों की ओर लौट गए हैं। नेक्स्ट है जॉर्डन बैन फॉरेस्ट ने अपने डच हमवतन अनीस गिरी को 31 जनवरी 2021 को नीदरलैंड टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में हरा दिया है। भारत के पीके हरिकृष्णा 7वें स्थान पर हैं, तो इन्हें हरा दिया गया है नीदरलैंड टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में। एवं भारत जो 7वें स्थान पर केपी कृष्णा को 7वें स्थान पर रहे हैं। इसरो के प्रमुख के सिवन ने 2.5 करोड़ रुपए की लागत से कोयम्बटूर में श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 12 छात्रों के समूह द्वारा विकसित एक निजी उपग्रह का उद्घाटन किया है। तो एक उपग्रह का उद्घाटन किया है जो वहाँ का शक्ति इंस्टीट्यूट के 12 विद्यार्थियों को ला करके के सिवान जो इसरो के प्रमुख है उनके द्वारा ऐसा किया गया है। PSLV C-15 द्वारा श्रीहरिकोटा रेंज से 28 फरवरी को इस शैक्षणिक उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। तो 28 फरवरी को PSLV C-15 को लॉन्च किया जाएगा। तो इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। उनका प्रमुख अभी के सिवान है। नेक्स्ट है भारत सरकार बिटकॉइन जैसी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया कानून लेकर आ रही है। तो क्रिप्टो करेंसी है जो भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाने का एक कानून लाया जा रहा है। सरकार अधिकारियों केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए भी योजना बना रहा है। तो जितना भी डिजिटल मुद्रा है सरकार के द्वारा एक योजना बनाया जाएगा कि किस प्रकार उसे सुधार किया जाए एवं उसको सुसज्जित किया जाए। तो नेक्स्ट है महाराष्ट्र के खेल मंत्री आशीष शेलर को चुनाव में हारने के बाद अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो महाराष्ट्र के खेल मंत्री जो हैं आशीष शेलार को चुनाव में हराने के बाद उन्होंने चुनाव में हरा दिए हैं उनके। उसके बाद अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ BC यानी BFI के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। तो उड़ीसा के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो उड़ीसा में भारत का पहला जो है तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र है जो उड़ीसा के बालासोर में स्थापित करने की योजना है। इसकी घोषणा भारतीय मौसम विज्ञान के महानिदेशक यानी IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय मौसम विज्ञान का जो महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल हैं वो मृत्युंजय महापात्रा हैं। तो नेक्स्ट है राष्ट्रपति जो बिडेन यमन में अपने सऊदी सहयोगियों द्वारा युद्ध के लिए अमेरिकी सैन्य समर्थन को समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो जो बिडेन वहाँ के राष्ट्रपति बन गए अमेरिका के, उन्होंने यह घोषणा किया है कि अमेरिकी सैन्य समर्थन को वापस करने का निर्णय लिया है। तो नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन के लिए 26 और ग्रीन जोन साइट्स को मंजूरी दी है। तो ड्रोन के लिए 26 और ग्रीन साइट को मंजूरी दे दिया गया है। मुख्य बिंदु नो परमिशन नो टेक ऑफ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा इसका फुल फॉर्म NPNT का फुल फॉर्म है नो परमिशन नो टेक ऑफ। तो के अनुकूल ड्रोन के ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाने के मद्देनज़र यह मंजूरी रखी गई है। गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय द्वारा यह मंजूरी दिया गया है। तो गृह मंत्री हैं एवं रक्षा मंत्री के द्वारा यह मंजूरी प्रदान किया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। म्यांमार में सैन्य शासन की एक नई राज्य प्रशासनिक परिषद की घोषणा की है। सेना प्रमुख जनरल आंग हाइंग इस परिषद के अध्यक्ष हैं। ये ध्यान रखिएगा अभी म्यांमार काफ़ी चर्चा में है। वहाँ पर सैनिक शासन लग गया है, 1 साल का आपातकाल। तो वहाँ का जो जनरल है आंग हाइंग है, इसमें 11 अन्य सदस्य शामिल हैं। मुख्य बिंदु राज्य के प्रशासनिक परिषद के 11 सदस्यों में से 8 सैनिक हैं। तो इनमें 8 सैनिक हैं 11 सदस्यों में से, और 2 अधिकारी भी होंगे, 8 के बाद 3 है ना। नेक्स्ट है 31 जनवरी को अमेरिका में स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया है। तो अमेरिका के द्वारा 1.0 लॉन्च किया गया है व्हीकल को। इस लॉन्च के साथ ही
स्टारडॉट्स 1.0 जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट बन जाएगा। तो बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। स्टारडॉट्स 1.0 लॉन्च व्हीकल को किया जाएगा। जो अमेरिका के द्वारा बायोफ्यूल्स का सर्वप्रथम जो रॉकेट बनेगा वो अमेरिका के द्वारा बन जाएगा। मुख्य बिंदु इस रॉकेट के अमेरिकी की मैनी राज्य से लॉन्च किया गया है। तो अमेरिका का एक राज्य है, जिस तरह कैलिफोर्निया और अलग अलग राज्य है उस तरह का मैनी भी एक राज्य है, वहाँ से लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम स्विच दिल्ली है। तो स्विच दिल्ली के अभियान किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो केजरीवाल की सरकार को, या दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और यहाँ को डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये स्विच दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों को चेतावनी दी है कि वो मोबाइल फ़ोन से सदन की कार्रवाई को रिकॉर्ड ना करें। लोग सदन की कार्रवाई को रिकॉर्ड करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन से उन्हें चेतावनी दिया गया है कि रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एवं उससे काफ़ी अफरा तफरी फैलने का संकोच रहता है, ये इधर उधर उनकी बातों चला जाता है, ये नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट है, भारतीय बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी जियो के संस्थापक श्रीधर बेम्बू को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB में नियुक्त किया गया है। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनी के संस्थापक थे बेम्बू जी थे, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नियुक्त किया गया है। इस बोर्ड का नेतृत्व सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। तो अभी जान रहे हैं एडवाइज़र में सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल हैं। काफ़ी भाई तजुर्बे वाला व्यक्ति हैं ये, इनका तजुर्बा कोई आंक नहीं सकता है। अन्य नए सदस्य इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन, अकादमिक सदस्य अंशुमन त्रिपाठी और पूर्व राजदूत अरुण सिंह। ये एकदम वरिष्ठ उसमें अधिकारी हैं, शामिल हैं। जहाँ पे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हो सकते हैं, तो वहाँ पर ना जाने उनके सामने कई सारे उच्च अधिकारी को जाना जरूरी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा को CBI के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह 1988 बैच के गुजरात कैडर के IPS हैं। तो वहाँ पे जो भी निदेशक के रूप में किया जाता है CBI में, वो IPS को, वरिष्ठ IPS अधिकारी को ही उनका निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो CBI काफ़ी भारत का भाई ब्यूरो है। लेकिन नेक्स्ट है, भारतीय अमेरिकी भाव्या लाल को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, जो भारतीय मूल की हैं। भाव्या लाल को अमेरिकी नासा के द्वारा कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी नासा। तो नासा की स्थापना 1958 में हुआ था, जब भारत में DRDO का भी स्थापना 1958 में ही हुआ था। तो नेक्स्ट है, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने हाल ही में अपने नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्गेनमेंट लॉन्च किया है। इस पुस्तक में 130 उद्धरण शामिल हैं। तो उदाहरण शामिल किया गया, 130 उपकरण शामिल किया गया है। तो ये तिब्बती जो आध्यात्मिक नेता है दलाई लामा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इन पुस्तक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकॉरेंजमेंट। जो भी हो आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, एलन मस्क के नेतृत्व में SpaceX ने हाल ही में अंतरिक्ष के लिए अपना पहला नागरिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो मुख्य बिंदु SpaceX फाल्कन 9 पर इंस्पिरेशन 4 के लॉन्च की घोषणा बना रहा है। यह दुनिया का पहला सर्व व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा। तो भारत का तो नहीं किया है, तो SpaceX के द्वारा जो प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की, उन्होंने घोषणा किया है कि जो अंतरिक्ष यात्री है मिशन स्थापना करने का, जो फाल्कन 9 इंस्पिरेशन 4 लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो
तो ये करने वाला अमेरिका का प्रथम एजेंसी एवं विश्व का प्रथम एजेंसी बन जाएगा, जो प्राइवेट एजेंसी, निजी एजेंसी नासा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 1 फरवरी 2021 को केरल लुक्स अहेड का उद्घाटन किया है। तो लुक्स अहेड का उद्घाटन किया गया है कहाँ? केरल में। यानी केरल का मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, केरल का मुख्यमंत्री है, जो 1 फरवरी 2021 को लॉन्च किया है। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया। तो हर घर पानी हर घर सफाई ये सबसे अहम चीज़ है। जहाँ सफाई रहेगा वहाँ कहा जाता है स्वच्छता भगवान का दूसरा रूप है, एवं पानी हर व्यक्ति को ज़रूरत है। जीविकोपार्जन के लिए पानी बहुत ही ज़रूरत है, यानी आदमी पानी के बिना रह नहीं सकता है। तो हर घर पानी हर घर सफाई मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं कैप्टन साहब अमरिंदर सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मुख्य बिंदु या मिशन 22 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप की जलापूर्ति लक्ष्य को पूरा करने का सरकार का अभियान। नंबर 100% वहाँ पहुँच जाना चाहिए, ये उनका अभियान है लॉन्च करने का। इनका मुख्य उद्देश्य वही है कि सभी व्यक्ति को पानी एवं सभी व्यक्ति तक सफाई पहुँच जाए। तो नेक्स्ट है 34वीं CRPF महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को इसके विशेष जंगल युद्ध कमांडो फोर्स यानी कोबरा में शामिल किया गया है। तो महिलाओं को यह टुकड़ी को जल्द ही देश के नक्सल विरोधी अभियान में तैनात किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, महिला को भी इसमें काफ़ी युद्धक हथियार दे करके इन टुकड़ी में शामिल किया जाएगा। जो कमांडो को कोबरा में शामिल करने की घोषणा है, जल्द ही पूरा नक्सल विरोधी अभियान में भी इनको तैनाती किया जाएगा महिलाओं को। तो देश की वीर सैनिक में महिलाओं का भी अहम भूमिका होने जा रहा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हल्दिया पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान और राष्ट्र को LPG आयात टर्मिनल यानी 348 किलोमीटर डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अनुभाग को समर्पित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हल्दिया में जो है वो LPG आयात टर्मिनल के द्वारा उन्हें डोभी दुर्गापुर जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है उनको समर्पित कर दिए हैं। तो ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एवं डोभी पाइपलाइन परियोजना है। तो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी 2021 को असम के विश्वनाथ और चराईदेव में 2 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। तो यानी असम में 2 मेडिकल कॉलेज खोलने का आयोजन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, आधारशिला रख दिया गया है। और सोनितपुर जिले की ढोकियाजुली में राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए असोम माला लॉन्च किया है। तो असोम माला कहाँ लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा असम में लॉन्च किया गया है। लेह में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर लद्दाख प्रशासन, लद्दाख स्वायत्ता पहाड़ी विकास परिषद यानी LAHDC और तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बीच हस्ताक्षर हुआ है। दोनों के बीच गठजोड़ हो गया है, गांठ बन लिया है, मतलब कि आपस में तालमेल कर लिया गया है जो परियोजना स्थापित करने का लद्दाख में। नेक्स्ट है हिंदी रंगमंच निर्देशक बंसी कौल का 71 वर्ष की आयु में 6 फरवरी 2021 को दिल्ली में निधन हो गया है। तो हिंदी जो रंगमंच से निर्देशक थी बंसी कौल, इनका संबंध है निर्देशन से, यानी हिंदी रंगमंच का ये निर्देशन करते हैं और ये चल बसे हैं। अब इनका देहांत हो गया है, ये अब चल बसे हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं। तो इनका ध्यान रखिएगा, बंसी कौल का संबंध हिंदी रंगमंच से है। भारत के पूर्व टेनिस कोच अख्तर अली को कोलकाता में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये अख्तर अली का संबंध भी टेनिस से है, जो भारतीय हैं, जो कोलकाता में 81 वर्ष की उम्र में वो अब स्वर्ग सिधार गए हैं, चल चुके हैं। तो इसी के साथ अपना इस सेशन को समाप्त करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का प्रश्नोत्तरी है एवं करेंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट टर्म है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए